जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिप्रेशन से बाहर कैसे आएं। यदि हम खुद डिप्रेशन में हैं या कोई हमारा परिचित, हमारा कोई रिलेटिव, हमारा कोई संबंधी, कोई भी यदि डिप्रेशन में है और हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे डिप्रेशन से बाहर ला सकते हैं। और यदि हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम खुद डिप्रेशन में जा रहे हैं, जा चुके हैं या पूरी तरीके से डिप्रेशन हमें अपनी चपेट में ले चुका है, तो भी हम बिना किसी की हेल्प के, बिना दवाइयों के कैसे अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ कि डिप्रेशन खाली दवाइयों से ठीक नहीं होता। क्योंकि यदि आप सोचते हैं कि दवाइयों के बल पर डिप्रेशन से आप बाहर आ जाएंगे या किसी को बाहर निकाल लेंगे, तो ये नामुमकिन है। सिर्फ ये असंभव नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। आप कितनी भी महंगी दवाइयाँ करा लीजिए, कितने भी महंगे डॉक्टर्स के पास आप चले जाइए ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन यदि और दूसरे प्रयास आप नहीं करते तो आप कभी भी डिप्रेशन से बाहर ना तो आ सकते हैं, ना किसी को ला सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बने रहिए वीडियो में मेरे साथ पूरे टाइम तक। और प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप कर देंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और आप वीडियो को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। और इसके अलावा आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना एकदम फ्री है। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता है। और यदि आपको लगता है कि वास्तव में ये वीडियो किसी के लाभप्रद हो सकता है, किसी के लिए उपयोगी हो सकता है, किसी को इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि डिप्रेशन में मान लिया हम ना हो करके हमारा कोई परिचित है, हमारा कोई संबंधी है, हमारा कोई रिलेटिव है, हमारा कोई मित्र है, वो हम उसको जानते हैं कि वो डिप्रेशन में जा रहा है या डिप्रेशन में पूरी तरीके से वो जा चुका है, तो हम उसको बाहर कैसे ला सकते हैं। तो अब देखिए, जो मैं इसमें आपको टिप्स बताऊंगी ये अपने खुद पर भी लागू होंगे। यदि हम खुद डिप्रेशन में हैं तो हम पर भी वही टिप्स लागू होंगे, लेकिन इनमें और जब खुद में डिप्रेशन होता है, यानी हम खुद डिप्रेशन में होते हैं, तो उसमें कुछ आपको ज़्यादा करना होगा, कुछ अलग करना होगा। वो मैं लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो में पूरे टाइम बने रहिएगा। प्लीज़ स्किप मत करिएगा, वरना आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो यदि कोई दूसरा डिप्रेशन में है और हम जानते हैं और बुरी तरीके से है, सबसे पहले बात करते हैं कि थोड़ा सा वो डिप्रेशन में गया है, तो उसके लिए तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि थोड़े प्रयास से ही वो डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। थोड़े प्रयासों में जैसे उसको खुश रखना, कहीं अच्छी मनपसंद जगह पर घुमाना और उसकी पसंद के काम कराना, उसकी पसंद से कपड़े पहनाना, खाना खिलाना और इस तरह की कई चीज़ें मैंने बताई हैं, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन की चपेट में जा चुका है, यानी कि वो लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है, जहां पर दवाइयां काम करना बंद कर चुकी हैं, उसको डिप्रेशन से बाहर कैसे लाएं। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप में बहुत ज़्यादा संयम रखना होगा, हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी होगी, हौसला रखना होगा और धीरज भी रखना होगा और समय भी देना होगा। क्योंकि यदि हम समय नहीं देंगे तो हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। और अगर हमें कुछ करना है और हम सच में उनकी हेल्प करना चाहते हैं, उनको डिप्रेशन से बाहर लाना चाहते हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा संयम और धैर्य की ज़रूरत भी है। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप एक बार करेंगे, चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएगा, या एक बार, दो बार या चार बार के प्रयास से ही वो ठीक हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है डिप्रेशन की कितनी स्टेज होती हो। इस स्टेज तक, यानी कि लास्ट स्टेज तक जाने में उसको कोई 1 या 2 दिन का समय नहीं लगा, उसको एक लंबा समय लगा है, तब जाकर के वो इस स्थिति में पहुंचा है। और जिस तरीके से लंबे समय के बाद वो यहाँ तक पहुँचा है, उसी तरीके से आपके लंबे प्रयास के बाद ही वो यहाँ से बाहर निकल पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे मेन चीज़, तो कभी भी उनको अकेला मत छोड़िए, उनको कभी भी अकेला मत छोड़िए, हमेशा कोई ना कोई उनके साथ में रहे। अब ऐसे पेशेंट
के साथ में रहना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरीके से डिप्रेस हो जाते हैं, पूरी तरीके से वो डिप्रेशन की चपेट में आ जाते हैं, वो किसी को अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको चिड़चिड़ापन होता है, वो गुस्सा करते हैं, कभी कभी वो अपने आसपास बैठे व्यक्ति को चोट भी पहुंचा सकते हैं यदि वो उनके मर्जी के बिना बैठा हो या उनकी मर्जी के बिना वहाँ पर बैठना चाहता हो, तो ऐसे व्यक्ति उसको चोट भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा हावी हो चुका होता है। तो अब आप सोचेंगे कि उनके साथ में रहें कैसे। तो उनके साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त उनके सामने बैठे रहिए, उनके रूम में ही बैठे रहिए, उनके आसपास ही बैठे रहिए, ऐसा नहीं है। बस क्या है कि आपको उन पर नज़र रखनी होगी। आप उनको इस तरीके से उनका ध्यान रखिए कि आपका ध्यान उन पर रहे, आपको उनके एक एक पल की खबर रहे, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि वो किस समय क्या कर रहे हैं, कौन सी हरकत कर रहे हैं और क्या उनके लिए अनुचित या हानिकारक हो सकता है। तो इस तरीके से जब आप ध्यान रखेंगे तो वही आपका साथ है, और जब आप हर वक्त ध्यान रखेंगे तो उनको हर गलत काम करने से आप रोक पाएंगे या अपने आप को नुकसान पहुंचाने से आप उनको रोक पाएंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। और ये मैं आपको ऐसा नहीं बता रही, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने आप को भी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि जब वो किसी को पसंद नहीं करते, वो उनके आसपास होता है तो उसको वो चोट पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जल्दी नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि अगला व्यक्ति अपना बचाव कर लेता है। कभी कभी वो चोट पहुंचा भी देते हैं, लेकिन उसके अलावा वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि जब वो दूसरों पर गुस्सा करते हैं और उनकी चलती नहीं है या वो दूसरों से कुछ कहते हैं, उनकी मानी नहीं जाती है, उनको बंद करके रखा जाता है या उनको बार बार किसी के लिए किसी चीज़ के लिए रोका जाता है, तो वो सारा गुस्सा अपने आप पर निकालते हैं और वो अपने शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, अपने दिमाग को चोट पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी वो अपने जीवन के लिए भी खतरा पैदा कर लेते हैं या कभी कभी अपने जीवन को वो समाप्त कर लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी लास्ट स्टेज में बार बार मन के अंदर सिर्फ एक ही भावना आती है, हमको जीना नहीं चाहिए, हम क्यों जी रहे हैं, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई हमें प्यार नहीं करता है, कोई हमें चाहता नहीं है, हमारी ज़िंदगी बेमकसद है, इसलिए हमें ख़त्म हो जाना चाहिए। तो जब बार बार हमारे अंदर एक ही भाव उत्पन्न होता है, एक ही तरह की भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं जा कर के हम वैसा ही करने लगते हैं। और यदि ऐसा ये तब तक संभव नहीं है जब तक उन पर नज़र रखी जाए, क्योंकि जब हम उन पर नज़र रखते हैं तो हमारा ध्यान उन पर होता है, हम उनकी हेल्प के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को यदि बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए, उनके प्रति यदि लापरवाही बरती जाए, उनका ध्यान रखने वाला कोई ना हो, कोई उनको हर समय देखने वाला ना हो, तो वो निश्चित तौर पर अपने आप को चोट पहुंचाते या अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। अब इतना तो हो गया कि आप उनके साथ में रहेंगे, उसके अलावा आप उनको उनकी पसंद की जगह पर ले जाइए। आपको क्योंकि पता है कि जो बीमारी से पहले उनको जो जगह पसंद थी, जैसा कुछ देखना उनको पसंद था, हरी भरी जगह, फूलों वाली जगह, फूलों के पार्क, छोटे बच्चे, झूला झूलना, यानी कि मतलब कुल मिलाकर उन्हें कुछ तो ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा पसंद था और जिससे उनको रोका गया। कुछ ऐसे सॉन्ग, ऐसे गीत, ऐसे भजन उनको सुनाने का प्रयास करिए जो कि उनको बहुत ज़्यादा प्रिय थे, या उनके सामने कोई ऐसा वाद्य यंत्र ला करके रख दीजिए जो कि बजाना उनको पसंद था, सुनना उनको पसंद था। या कुछ यदि मान लिया उनको ड्राइंग करना पसंद था तो उनके सामने ड्राइंग की सामग्री ला के, ड्राइंग के सामान ला करके रख दीजिए, ताकि वो अपने खाली समय में जब उसको देखेंगे ड्राइंग बनाने का सामान, तो वो उसको बना पाएंगे और उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो पाएगा, अपने दिमाग को वो थोड़ा सा चेंज कर पाएंगे, उनको चेंज करने का अवसर मिलेगा। ठीक उसी तरीके से मान लिया किसी को पेंटिंग पसंद है तो उसके पास पेंटिंग के सामान रख दीजिए, तो वो जब अकेले बैठे होंगे, सोच रहे होंगे और उनके सामने पेंटिंग का सामान पड़ेगा तो वो उसमें लग जाएंगे। और जैसे जैसे वो पेंटिंग जितनी ज़्यादा बनाते जाएंगे, उनके पसंद की बनती जाएगी, जैसी वो पहले बनाते थे वैसी बनने लगेगी, तो धीरे धीरे करके उनका जो दिमाग है वो डिप्रेशन से बाहर की ओर आने लगेगा
एक नॉर्मल स्टेज की तरफ। इसी तरीके से उन्हें कुछ ऐसा खिलाइए, उन्हें कुछ ऐसे कलर पहनने को दीजिए, उन्हें कुछ ऐसे कपड़े पहनने को दीजिए जिनकी वजह से वो डिप्रेशन में रहने लगे थे, जिनको पहनने से उन्हें बहुत ज़्यादा रोका जाता था या उनको बिल्कुल मना कर दिया गया था, जिनकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गए थे। तो उनको इस तरह के कोई कपड़े, कोई कलर पहनने के लिए दीजिए। अब ये संभव इतनी जल्दी नहीं है कि आप पहली बार में लेकर के जाएंगे और उसको वो एक्सेप्ट कर लेंगे। इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि यदि आप उनके सामने ले करके जाएंगे और खुद देना चाहेंगे तब तो वो बिल्कुल भी पहली बार में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं चीज़ों की विरोध के कारण, उन चीज़ों के अभाव के कारण ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसका गुस्सा उनके दिमाग में भरा होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वो चुपचाप वहीं पे रख दीजिए और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर उनकी नज़र ज़रूर पड़ जाए किसी टाइम में। तो जब ऐसे उनको रखा हुआ मिल जाएगा तो वो उसको किसी टाइम में यूज कर लेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है 1-2 बार वो उस सामान को ख़राब कर दें, उसको नुकसान पहुँचा दें, उसको तोड़-फोड़ दें या कपड़ों को फाड़ दें, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन धीरे-धीरे वो उसको यूज करना शुरू कर देंगे और जब जैसे-जैसे वो उसके यूज करने में आगे बढ़ते जाएंगे, वो डिप्रेशन से बाहर आते जाएंगे। ठीक उसी तरीके से मैं बात करूं अपनी, यानी कि जैसे कि मान लिया कोई व्यक्ति स्वयं डिप्रेशन में है और वो बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, लेकिन फिर भी जब उसका दिमाग शांत होता है तो उसको पता चलता है और वो जानता है कि वो डिप्रेशन में है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को डिप्रेशन से बाहर कैसे लाएं, और ख़ास तौर से तब जबकि आपकी हेल्प करने वाला दूसरा कोई ना हो। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब आपकी हेल्प करने वाला दूसरा कोई ना हो, स्वयं अपने बल पर बिना किसी की हेल्प के आप कैसे डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले आप काफ़ी बुरे बन जाइए। बुरे इन द सेंस ये नहीं है कि आप बुरे काम करने लगे। आप बुरे बनने में मतलब ये है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमारी वो चीज़ हमसे बिल्कुल पूरी तरीके से छीन ली जाती है, या हम जिस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं वो चीज़ हमें कभी भी दी नहीं जाती, हमें इस्तेमाल नहीं करने दी जाती और उस चीज़ पर बिल्कुल रोक लगा दी जाती है, और जिसकी घुटन हम अपने आप में महसूस करते रहते हैं, किसी से कह नहीं पाते हैं, और जो हमें मना करता उनका भी हम विरोध नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इसलिए कि परिवार में खुशहाली बनी रहे और वो खुश रहें, वो नाराज़ ना होने पाएँ, और धीरे धीरे वही घुटन हमें यहाँ तक पहुँचा देती है। तो इस जगह पर आप बुरे बन जाइए। धीरे से आप कुछ चीज़ों को ना कहना सीख लीजिए कि जो चीज़ आपको बहुत प्रिय है, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, बशर्ते वो गलत ना हो, तो उस चीज़ के लिए यदि आपको कोई रोकता है तो आप वहाँ पर मना कर दीजिए। आपको यदि वो काम करना है तो आप उसको करिए। किसी को यदि बुरा लगता है तो वहाँ पर उसको बुरा मानने दीजिए। दूसरी बात, थोड़ा सा जिद्दी बन जाइए। जिद्दी मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत काम करेंगे। जिद्दी का मतलब ये है कि यदि हम जानते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन जानबूझकर हमको परेशान करने के लिए उस कार्य को करने से हमें रोका जा रहा है, तो वहाँ पर आप किसी की मत सुनिए और आप वही करिए जो आपको पसंद है, जो आपका दिल चाहता है, जो कि उचित है और समाज की नज़रों में भी जो गलत ना हो। आप उस कार्य को करिए, उससे आपको खुशी मिलेगी। अपने लिए जिएं। अपने लिए जिएं मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी का ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन साथ में ही कभी-कभी क्या होता है, ख़ास करके हम लेडीज़ के साथ में, कि हम दूसरे की खुशियों के चक्कर में हम अपने आप को बिल्कुल भुला देते हैं। इसलिए हस्बैंड खुश रहें, परिवार खुश रहे, परिवार के मेंबर्स खुश रहें, लेकिन इन सब में हम कहीं न कहीं अपने आप को खो देते हैं। हमें यह भी पता ही नहीं होता है कि कब हमारी सुबह हुई है, कब दोपहर हो गई, कब सुबह रात हो गई और कब हम सो गए, कब जागते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि इसी तरीके से भाग-दौड़ में और बहुत सारी चीज़ों को झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए हमारी नींद गुम हो जाती है। हम कई-कई दिन तक सो नहीं पाते हैं, हमें नींद नहीं आती है। बहुत बहुत हम उदास रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने दिल की घुटन हम किसी से कह नहीं पाते हैं।
और धीरे धीरे क्या होता है, इसका दुष्परिणाम ये होता है कि हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं और बहुत ही घातक स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी परवाह करना छोड़िए और अपनी पसंद के कार्य करिए, अपने लिए समय निकालिए, आपको जो पसंद है वो करिए। आपको यदि कहीं घूमना फिरना पसंद है, आप घूमिए, पार्क में जाइए, थोड़ी देर टहलने जाइए, किसी के साथ गपशप करिए, बैठिए। कुल मिलाकर आपको जो पसंद है उसको आप थोड़ा सा करने का प्रयास करिए। खुद की पसंद के कलर पहनना, कपड़े पहनना, खाना खाना, खाना बनाना। यानी कि यदि हमें कोई कलर बहुत पसंद होता है, हमें पहनने से बार बार रोका जाता है, तो उसका भी हमारे दिमाग के ऊपर बुरा असर पड़ता है और हम अंदर अंदर घुटते रहते हैं। क्योंकि एक दो बार यदि कोई मना करता है तब तो हम खुशी से उस चीज़ को मना कर देते हैं, लेकिन जब बार बार हमें हर चीज़ के लिए रोका जाता है तो वो हमारे लिए सिर्फ एक घुटन बन जाती है। तो इन चीज़ों को इग्नोर करने का प्रयास करिए, इग्नोर करने की कोशिश करिए और आप ये समझ जाइए कि अगले व्यक्ति की आदत ही ऐसी है। तो बस थोड़ा सा अपने में चेंज ले आइए। उनके सामने भले ही आप वैसे कलर मत पहनिए, वो कपड़ा मत पहनिए, वो डिज़ाइन मत पहनिए, लेकिन उनके जाने के बाद जब वो वहाँ आपके सामने से हट जाते हैं उसके बाद में आप उन कपड़ों को यूज करिए, पहनिए। अगर आपको गाना गाना पसंद है तो बहुत अच्छा, क्योंकि संगीत बहुत सी बीमारियों की दवाई है। अब बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से हस्बैंड ऐसे हैं कि यदि लेडीज गुनगुना देती हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है और उनके गाने गुनगुनाने पर भी रोक होती है। वो भी घुटन का एक कारण बन जाता है और हमें वो डिप्रेशन में ले जाता है। तो यदि आप अकेली होती हैं कमरे में, जब भी अकेली बैठती हैं, आपको जब भी मौका मिले, किसी को कितना भी मिले बुरा लगे, आप गुनगुनाइए, आप गाइए। आपको ढोलक बजाना पसंद है, आप बजाइए। यानी कुल मिलाकर आपको वो सारे कार्य करने हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे आपका दिल खुश होता है, जिनसे आपका दिमाग फ्रेश होता है और खुशी मिलती है आपको। वो सारे कार्य आपको करने हैं। उसमें यदि किसी को बुरा लगता है तो उसकी परवाह आप करना छोड़ दीजिए, यदि आपको इस बीमारी से बाहर निकलना है। उसके अलावा खरीदारी, कभी कभी क्या होता है, हमें खरीदारी करने का बहुत मन होता है, लेकिन हमारे पास या तो बजट नहीं होता और या फिर बजट होते हुए भी हमारे लिए कुछ नहीं होता है। मतलब अब खुला है, यहाँ पे साफ मतलब है कि बहुत से परिवार आज के समय में भी ऐसे हैं जहाँ पर लेडीज को सिर्फ काम करने की मशीन समझा जाता है, लेकिन उनकी किसी भी ज़रूरत का ध्यान नहीं रखा जाता। उनको तन ढकने के लिए कपड़े दे दिए जाते हैं, वो भी उनकी पसंद के नहीं, उनकी पसंद से वहाँ पर कोई मतलब ही नहीं होता है। बस क्या है कि उनको एक या दो जोड़ी कपड़े दे दिए जाते हैं और जब तक वो कपड़ा पूरी तरीके से तार तार ना हो जाए उनको अगला कपड़ा नहीं मिलता और नहीं उनको खर्चा करने के लिए कभी भी पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति भी बहुत ही घुटन भरी हो जाती है और वो भी हमको ला करके बहुत ही घातक स्थिति में, स्टेज में पटक देती है, जहाँ पर से निकलना बहुत ही असंभव या मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि हम अपने अंदर हिम्मत जगाएं, अपने अंदर साहस इकट्ठा करें, तो हम वहाँ से निकल सकते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हमें खरीदारी पसंद है, उसके बाद में हमारे पास ना तो बजट है, नहीं हमको दिया जाता है, तो हम वो खरीदारी कैसे कर सकते हैं? तो वहाँ पर आप कोशिश करिए, यदि आपको थोड़े से काम आते हैं, जैसे कि आपको सिलाई का काम आता है, आपको कढ़ाई का काम आता है, तो आप थोड़ा सा घूम फिर के किसी शोरूम में टहलने चले जाइए, थोड़ा सा आप किसी शॉप में चले जाइए, वहाँ पर थोड़ी देर आप टहलिए, थोड़े से दूसरे कपड़ों का डिज़ाइन देखिए, उनकी सिलाई देखिए, ध्यान से आप देखेंगे, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब क्योंकि आपके पास बजट नहीं है तो वहाँ पर देख करके आप तुरंत खरीद नहीं सकते, लेकिन आप वापस आ करके वही कपड़ा अपने घर में अपने दूसरे कपड़ों से डिजाइन कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे? बहुत सारी हमारी साड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं, बहुत सारे हमारे जो कुर्ते होते हैं उनका गला दूसरी तरह का बना होता है। हम किसी शोरूम में गए, वहाँ से हम दूसरी तरह का देख के आते हैं, तो उन कुर्तों को हम दूसरी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। हम अपनी पुरानी जो हमारी साड़ियाँ हो जाती हैं या ओल्ड फैशन हो जाती हैं, उनको हम नहीं पहनना चाहते, उनको या हमने बहुत बार पहन लिया होता है, अब उनसे हमारा मन ऊब गया होता है, तो उनसे हम उन साड़ियों को नया रूप दे सकते हैं, अपने लिए एक नई ड्रेस तैयार कर सकते हैं और उसमें हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, अपने दिमाग को भी हम तरोताज़ा कर सकते हैं और अपने आप को हम खुश कर सकते हैं।
एक खुशी दे सकते हैं इसलिए कि ठीक है हम नहीं खरीद पाए कोई बात नहीं है, लेकिन हमने वहाँ से देख करके अपने लिए एक नई ड्रेस फिर से रेडी कर ली। तो इस तरीके से बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आप बेकार हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस संसार में संपूर्ण नहीं है। और जब कोई भी संपूर्ण नहीं है तो अकेले हम बेकार कैसे हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि वहाँ पर हमको लगता है कि हमें जीना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हर संभव प्रयास करिए कि कभी भी वो कदम मत उठाइए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। और इसको ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है अच्छे काम करने के लिए, अच्छी तरह जीने के लिए। तो खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने के लिए प्रोत्साहित करिए। जब कभी आपको ऐसा लगे कि आप बेकार हैं और आपके अंदर बार बार विचार आने लगे नहीं जीना चाहिए, नहीं जीना चाहिए, तो तुरंत उठ करके आप किसी पार्क में चले जाइए, किसी अपने ऐसे व्यक्ति के पास बैठिए जिससे आप अपने मन की बात कह सकते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से फ़ोन पर बात कर लीजिए जिससे अपने मन की बात आप मन की भड़ास निकाल सकते हैं, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा शांत हो पाए। कभी कभी इस स्थिति में ऐसा भी लगता है कि बहुत ज़्यादा हम रो लें। तो जब कभी आपको ऐसा महसूस हो कि हमें रोना चाहिए तो आप खूब रोइए, खूब जी भर के आप रोइए, क्योंकि आप जितना रो लेते हैं आपका मन उतना ज़्यादा हल्का हो जाता है। और हमेशा कोशिश करिए नकारात्मक मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और थोड़ा सा मुस्कुराने का और हंसने का प्रयास करिए। और हंसना मुस्कुराना ऐसी स्थिति में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर जाइए, कुछ ऐसे लोगों से मिलिए, कुछ ऐसी चीज़ों को देखिए, कुछ ऐसे ड्राइंग करिए जिससे कि आपके फेस पर अकस्मात ही मुस्कान आ जाए। तो कुल मिलाकर हमें वो सारे काम करने हैं जो हमारे लिए दवाई का काम करें या दूसरे के लिए दवाई का काम करें। हमें थोड़ा सा साहस भी रखना है, धैर्य भी रखना है और हमें अपने लिए समय भी निकालना है। उम्मीद करती हूँ पूरी तरीके से आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और यदि वास्तव में वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपका दिल करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।